हाय व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग इन सिंक बिजनेस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पर जारी है। मैं इसके 12वें पार्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस सेशन में होम के टैब को समझने की कोशिश करेंगे। होम के टैब में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का। तो क्लिपबोर्ड में हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर अवेलेबल है। ये कट, कॉपी, पेस्ट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये कट, कॉपी, पेस्ट सिर्फ इसी एप्लीकेशन में वर्क करेगा। जैसे कि मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट कर लिया है और इस चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं इसको कॉपी करता हूं और किसी दूसरी शीट पे लाके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। लेकिन यही चार्ट अगर मैं एक्सेल में पेस्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने एक एक्सेल की शीट ओपन कर ली। ये देखिए कि यहाँ पे पेस्ट का बटन डिसेबल आ रहा है और मैं कंट्रोल वी भी करता हूँ तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। कट, कॉपी, पेस्ट सिर्फ पावर बीआई में करूँगा तो ये वर्क करेगा, लेकिन इसको अगर मैं किसी और जगह पर कट, कॉपी, पेस्ट करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। गेट की कमांड हमारे पास किसी भी डेटाबेस से, जो हमने अपने पहले सेशन में बात की थी कि ये 100 से ज़ायद डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है, तो गेट डेटा से हम उसको इजीली लेकर आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी एक्सेल की फाइल से हमें कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पावर बीआई की डेटा सेट हमारे पास पहले से बनी हुई रखी हुई है तो हम उससे भी डेटा लेके आ सकते हैं। कोई एसक्यूएल का सर्वर हमारे पास बना हुआ पड़ा हुआ है तो वहाँ से हम डेटा को पैच करके ला के डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से इंटर डेटा हम जिस तरीके से शीट बना सकते हैं, बिल्कुल हम इसके अंदर भी हम इसमें कॉलम वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके कॉलम का नाम चेंज किया और लिख दिया, मैंने इसको मंथ लिखा, जनवरी, इसके बाद लिखा मैंने फरवरी, इसके बाद मैंने लिखा मार्च। लेकिन जिस तरीके से मैं एक्सेल में ड्रैग करके पूरे मंथ लिख सकता हूं वो काम मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। अब मैं इसके अगेंस्ट में एक सेल का डेटा बना देता हूँ। सेल्स हमारी हुई हैं 50,000 की। इसी तरीके से सेल्स हमारी हुई हैं 60,000 की। और मार्च के महीने में चूँकि हमारे पास लॉकडाउन आ गया था तो 45,000 की सेल्स हुई हैं। ठीक है। अच्छा, ये सेल्स में अगर लोड करा देता हूँ तो ये इस जगह पर फील्ड के कॉलम में मुझे नज़र आ रहा होगा डेटा। मैंने ये लोड करा दिया। ये देखिए मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है टेबल का कनेक्शन जैसे ही मेरा इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये देखिए ये जो टेबल मैंने बनाया था ये वो टेबल मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पर इसको, ये देखिए ये वो डेटा हमारे पास उठ के आ गया। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसका एक पाई चार्ट बना दिया। ठीक है। ये डेटा इंटर डेटा की मदद से हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मैं इसके अंदर कोई भी डेटा जाके बिलवर्ड अगर मुझे याद आया तो मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरी किसी एक्सेल फाइल में डेटा मेरा पड़ा हुआ होता तो मैं एक्सेल फाइल में चेंज करने के बाद इसको रिफ्रेश करके डेटा को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि ये हमारा क्लॉथ बाय सेल का डेटा था। अभी क्लॉथ बाय सेल का जो
डेटा है, मैं आपको क्लॉथ बाय सेल का डेटा दिखाता हूँ और उधर चेंज करके फिर मैं रिफ्रेश की तरफ आऊँगा। फिर आप ये देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें मेरी चेंज हो रही हैं। और नीचे आके मैंने इसको कॉपी किए और यहाँ पर आके मैंने जस्ट इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ओके 15 लाख और 20 लाख 35 लाख रुपए से अपनी सेल्स बढ़ा दिए। सो अब मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ इसको। पावर बीआई में आया और पावर बीआई में देखें अभी डेटा मेरे पास बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश क्लिक करूँगा देखें मेरा ये डेटा एस्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये देखें 165 से 169 मिलियन का मेरा ये डेटा हो गया है। तो अब आप ये देखें कि सब जगह उसकी चेंजेस आ गई हैं। तो हम इधर जो टेबल हमारा बनता है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम एक्सेल में जो हमारे पास डेटा मौजूद होता है उसमें चेंजेस करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। आने वाली वीडियो में हम होम के मजीद ऑप्शंस को देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो मिल सके।